तो आज हम करने वाले हैं हमारे वोकल्स को रिकॉर्ड, वो भी FL स्टूडियो के अंदर। तो गाइस अब बात करते हैं कि वोकल को रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्या क्या इक्विपमेंट लगेंगे और उसको सेट कैसे करना है। तो गाइस वोकल को रिकॉर्ड करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा एक लैपटॉप, जो कि बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। अब सिर्फ लैपटॉप से तो काम होगा नहीं, उसके लिए हमें चाहिए होगा एक माइक्रोफोन। तो उसके लिए हम ये रोड का माइक्रोफोन यूज़ करने वाले हैं। अभी रोड के माइक्रोफोन को और लैपटॉप को कनेक्ट करने के लिए हमें चाहिए होगा हमारा इंटरफेस। ये हमने फोकसराइट का इंटरफेस यूज़ करना है, आप इसको परचेज कर सकते हो। अब जो माइक्रोफोन था और इसको कनेक्ट करने के लिए हमें चाहिए होगा एक XLR केबल, जो कि कुछ इस तरीके से दिखती है। ये हमारा मेल पोर्ट, ये हमारा फीमेल पोर्ट, और ये हमें मदद करेगा हमारे माइक को हमारी इंटरफेस से कनेक्ट करने के लिए। तो गाइस अब माइक को हाथ में पकड़ कर तो गाएंगे नहीं, तो उसके लिए चाहिए होगा हमें स्टैंड। और स्टैंड इतना ज़्यादा बड़ा है कि फ्रेम में नहीं आ रहा, समझ जाओ कि ये रहा हमारा स्टैंड। और अब स्टैंड और माइक्रोफोन को जोड़ने के लिए हमें चाहिए होगा शॉक माउंट। तो ये कुछ इस तरीके से लग जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा हमारा स्टैंड। और आप देख भी सकते हो यहाँ पे हल्का सा एक सस्पेंशन सा है इसके अंदर, जिससे अगर कोई भी बम्प साउंड होती है तो वो बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो जाती है। अब गाइज अगर हाई क्वालिटी रिकॉर्डिंग चाहिए तो उसके लिए देखो, अगर मैं पॉप फिल्टर को नहीं लगाऊंगा तो देख रहे हो मेरी आवाज़ फ और प कैसे आ रहे हैं, जिससे हमारी क्लोजअप साउंड कंट्रोल हो जाए और एक हाई क्वालिटी ऑडियो मिले हमें। तो गाइज अब इतने सारा तामझाम कर ही लिए, तो अब एक अच्छे हेडफोन्स भी तो चाहिए जो हम कर रहे हैं उसको सुनने के लिए। उसके लिए हम यूज़ करें ऑडियो टेक्निका का हेडफोन। तो गाइज अब बात करते हैं कि ये सारे की सारी चीज़ों को साथ में कनेक्ट करें तो करें कैसे। तो सबसे पहले ना हम फोकसराइट नहीं यूज़ करने वाले, हम यूज़ करने वाले हैं कनेक्ट 6। बट अगर आप फोकसराइट यूज़ कर रहे हो तो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे दो इनपुट्स हैं, आपको यहाँ पे माइक की केबल को कनेक्ट करना होगा और यहाँ पे आपके हेडफोन्स कनेक्ट होंगे और यहाँ पे आपके स्पीकर्स कनेक्ट होंगे। बट अभी हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम इसको क्यों नहीं यूज़ करते ये भी बता देता हूँ। अगर मान लो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो और आपको भी हेडफोन्स पहनने, आर्टिस्ट को भी हेडफोन्स पहनने, तो यहाँ पे ना पोर्ट हेडफोन्स का एक ही है, तो फिर उसको आपको जुगाड़ से ये सब लगाना पड़ता है। ये जैक लगेगा, फिर आपको ये खरीदना पड़ेगा किसी शॉप से, ये फिर दो हेडफोन लगेंगे। बट यहीं पे अगर आप देखोगे कनेक्ट 6 को, तो दो हेडफोन्स एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और गाइज अगर आपका बजट नहीं है कनेक्ट 6 खरीदने का, तो आप ID4 भी खरीद सकते हो। इस इंटरफेस के अंदर भी दो हेडफोन्स एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं। या फिर आप एक USB माइक्रोफोन भी ले सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप प्रोफेशनली एंटर कर ही रहे हो तो थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लो और इंटरफेस और अलग से माइक्रोफोन को परचेज करो, रादर देन एक USB माइक्रोफोन को ले रहे हो। तो गाइज अब हमारे माइक को कनेक्ट करने के लिए हमारे इंटरफेस के साथ लैपटॉप को सबसे पहले साइड करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा हमारा कनेक्ट 6। यहाँ पे दो इनपुट्स हैं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो हमारा मेल पोर्ट है ये रहा XLR का, इसको यहाँ पे हम इनपुट 1 पे डालेंगे। आपको दिख रहा होगा यहाँ लाइट भी जली थी अभी। तो हम कनेक्ट करेंगे हमारे इस वाले वायर को हमारे माइक्रोफोन के अंदर। तो गाइज हम कनेक्ट कर चुके हैं हमारे माइक्रोफोन को हमारे इंटरफेस से। अब हमारे इंटरफेस को कनेक्ट करते हैं हमारे लैपटॉप से, तो इस वायर को लेते हैं और यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। और अब स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि हमें सॉफ्टवेयर के अंदर लैपटॉप में क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि हम रिकॉर्डिंग को अच्छे से कंडक्ट कर पाएँ। तो गाइज अब हम आ चुके हैं हमारे डॉ के अंदर और अब सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, ऑडियो सेटिंग्स में जाएंगे। अब ऑडियो सेटिंग्स के अंदर हमें सबसे पहले इनपुट आउटपुट सेक्शन पे जाना है और यहाँ पे अपने इंटरफेस को चूज करना है। अगर आप फोकसराइट, ऑडिएंट या कोई भी और इंटरफेस को यूज़ कर रहे हो तो उसका यहाँ पे नाम आ रहा होगा। मेक श्योर करना कि आपने उसकी वायर ढंग से कनेक्ट कर दी और उसमें लाइट ऑन हो। यहाँ पे हम क्योंकि कनेक्ट 6 इंटरफेस को यूज़ कर रहे हैं तो उस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा सैम्पल रेट का, इसको आप 44,100 पर ही छोड़ सकते हो। और एक्चुअली में होता क्या है, अगर आपने कोई भी यूट्यूब की वीडियो देखी हो तो उसमें राइट साइड पे सेटिंग्स का ऑप्शन होता है, जहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो कि आपकी पिक्चर की क्वालिटी क्या है, 240, 360, 720, HD, फुल HD, 8K, 4K। वैसे ही आप यहाँ पे जितना सैम्पल रेट को हाई सेट करोगे उतनी ज़्यादा क्वालिटी में आपकी ऑडियो रिकॉर्ड होगी और उस ऑडियो को आप उसी ही क्वालिटी में सुन भी पाओगे। अब हम यहाँ पे 44,100 क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम 1,92,000 क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो हम गानों को क्रिएट करते हैं ना वो Spotify और iTunes पे जाते हैं और वहाँ पे उनके वेबसाइट पे बड़ा बड़ा लिखा होता है कि हमें जो ऑडियो फाइल चाहिए वो 44,100 सैम्पल रेट और 16 बिट पे चाहिए। इसी रीज़न से जो हम म्यूज़िक को क्रिएट करते हैं वो हम इसी सैम्पल रेट पे करते हैं। बट बहुत सारी ऐसी कंडीशंस भी होती है जिसमें हम बहुत हाई सैम्पल रेट को यूज़ करते हैं और उस केस में हमारी जो फाइल साइज़ होता है वो बढ़ जाता है। और वो ऐसे क्या केस होते हैं और ये सैम्पल रेट एक्चुअली में है क्या, और ये जो हमारी हियरिंग है, लाइक हम 20 से 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन पाते हैं, बट जो सैम्पल रेट है वो 44,000 है। ऐसा क्यों है? अगर आप इन डेप्थ तरीके से समझना चाहते हो तो हमारा म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर म्यूजिक प्रोडक्शन, मिक्सिंग, मास्टरिंग के साथ साथ थोड़ा इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट भी पढ़ते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि बेसिक सेटिंग्स हैं क्या और ये काम कैसे करती है। तो उसके लिए आप www.basila.in पे जा सकते हो और ये फॉर्म को फिल आउट कर सकते हो। तो इसके नीचे आपको एक और सेटिंग देखने को मिलेगी, बफर लेंथ। अब बफर लेंथ बेसिकली आप जितना ज़्यादा कम सेट कर देते हो उतना ही जैसे कुछ आप माइक में बोलोगे और जो हेडफोन में आवाज़ आएगी उसमें बिल्कुल भी डिले नहीं होगा या फिर लेटेंसी नहीं होगी। बट अगर आप इसको बढ़ा देते हो
तो जैसे आप माइक्रोफोन में कुछ भी बोलोगे तो जो हेडफोन में साउंड आएगी वो थोड़ी सेकंड्स लेट आएगी। अब आप लोग ये सोच रहे होगे कि यार बफर लेंथ तो फिर कम रख देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर है। जितना बफर लेंथ को आप कम रखते हो उतना ही आपके CPU पे ज़्यादा लोड पड़ता है, और जितना आप ज़्यादा बफर लेंथ सेट करते हो उतना कम लोड पड़ता है आपके CPU पे। तो कभी भी प्रोड्यूस करते वक्त, रिकॉर्डिंग करते वक्त ऐसा हो रहा है आपके साथ कि यार कंप्यूटर अटक रहा है, क्रैकलिंग साउंड छोड़ रहा है, तो आप बफर लेंथ को इंक्रीज कर सकते हो। और अगर एक कंक्लूजन दूँ तो मिक्सिंग मास्टरिंग करते वक्त हम यूजुअली बफर साइज को ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि सब कुछ हम इन द बॉक्स कर रहे होते हैं मोस्टली। और अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो जितना कम से कम आप रख सकते हो अपने बफर लेंथ को, उतना सेट कर दो। अब गाइस, बहुत बार जब हम वोकल्स को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो आपने स्टूडियोज में भी सुना होगा कि मेट्रोनोम को ऑन कर दे, ऐसा आर्टिस्ट बोलते हैं इंजीनियर को। अब मेट्रोनोम होता क्या, एक बार उसको सुन लेते हैं। तो आप FL स्टूडियो के अंदर यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, और जैसे आप प्ले करोगे अब इस साउंड को इसलिए यूज़ करा जाता है जिससे आर्टिस्ट को ये पता लगता रहे कि जिस भी वो गाने पे वो गा रहा है वो कितनी स्पीड पे है, और वो रिदम या टाइम से बाहर ना जाए। अब बहुत बार क्या होता है, हमें वोकल्स को रिकॉर्ड करते वक्त इसकी वॉल्यूम को एडजस्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑप्शंस में जाते हैं, ऑडियो सेटिंग्स, और यहाँ पे आपको मेट्रोनोम ट्रैक देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ से अपना मिक्सर ओपन कर सकते हो और आपको यहाँ पे बहुत सारे इंसर्ट्स देखने को मिलेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हमारा जो इंसर्ट 1 है, इसको रीनेम कर देते हैं और लिख देते हैं मेट्रोनोम ट्रैक। और हम मेक श्योर करेंगे कि इंसर्ट 1 के अंदर हम किसी भी और एलिमेंट को, लाइक कॉर्ड, पियानो, वोकल, लिंक ना करें, सिर्फ और सिर्फ मेट्रोनोम के लिए हो। और यहाँ से मेट्रोनोम पे हम सिलेक्ट कर देंगे ट्रैक 1। अब प्ले करते हैं। अब आपको सुनाई दे रहा होगा, और आप इसके यहाँ से वॉल्यूम को एडजस्ट भी कर सकते हो। तो गाइज, मेरे केस में मैंने मेट्रोनोम ट्रैक को इंसर्ट 1 पे लिंक कर दिया, बट आपके केस में आप इसको कहीं भी लिंक कर सकते हो। अब आप में से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये सब तो कर लिया, बट मेरे को अपनी आवाज़ अभी तक माइक से आ क्यों नहीं रही है, जबकि हम सब कुछ कनेक्ट कर चुके हैं स्टूडियो के अंदर। अगर आपने व्लॉगिंग के टाइम पे ध्यान से नोटिस करा हो, जो हम माइक्रोफोन को यूज़ कर रहे थे वो था एक कंडेंसर माइक्रोफोन। और कंडेंसर माइक्रोफोन को चाहिए होती है फैंटम पावर, यानी कि 48 वोल्ट्स। डायनामिक माइक्रोफोन एक ऐसा माइक्रोफोन होता है जिसको 48 वोल्ट या फैंटम पावर की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर मैं अभी कुछ बोल भी रहा हूँ स्टूडियो के अंदर, तो वो अभी डॉ में ऐसा कुछ इनपुट इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने फैंटम पावर ऑन ही नहीं करा है। तो उसके लिए हम यहीं से हमारी ऐप को ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे आपको याद हो जो हमने XLR केबल को कनेक्ट करा था वो इनपुट 1 पे करा था, तो हम यहाँ पे फैंटम पावर जैसे क्लिक से ऑन कर देंगे। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इनपुट भी आने लग गया है। अब हमारे माइक को ले आते हैं हमारे पास। हेलो 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 हेलो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि इनपुट आने लग गया है। अब एक बार चलते हैं FL स्टूडियो के अंदर। तो हमारे ट्रैक 2 को मैं राइट क्लिक करूंगा और इसको रीनेम कर दूंगा वोकल रिकॉर्डिंग, और इस इंसर्ट पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। अगेन हमने इनपुट 1 पे हमारे माइक्रोफोन को कनेक्ट करा हुआ है, तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देंगे। और अब FL स्टूडियो हमसे पूछ रहा है कि आपको कोई एक्सटर्नल इनपुट लेना है, तो उसको हम कर देंगे येस। तो हेलो हेलो आपको दिखाई भी दे रहा होगा और सुनाई दे रहा होगा कि यहाँ पे इनपुट आ रहा है। अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो एक इनपुट गेन की नॉब होगी, अब वहां से बढ़ा भी सकते हो इसको। हेलो हेलो 1 2 3 चेक। अब यहाँ से सिलेक्ट करके इसको कर देते हैं डन, ताकि इनपुट आना बंद हो जाए। तो गाइज, अब आप लोग ये सोच रहे होगे कि जब हम मेन रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो तो हम यहाँ प्लेलिस्ट पे करते हैं, तो यहाँ पे अपने वोकल्स को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं एक बीट को लोड कर देता हूँ। तो हमने बीट को ऐड कर दिया है। तो गाइज, बीट को ऐड करने के बाद अगर हम यहाँ पे हमारे वोकल्स को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम ट्रैक 2 पे राइट क्लिक करेंगे और जाएंगे यहाँ पे ट्रैक मोड पे, और ट्रैक मोड से जाएंगे हम ऑडियो ट्रैक पे, और हमारे सेकेंड इंसर्ट जिसको हमने वोकल रिकॉर्डिंग सेट कर दिया था, और यहाँ पर जाके वापसी से इंसर्ट में हमारे इनपुट को सिलेक्ट कर देंगे माइक्रोफोन 1। अगेन यस कर देंगे, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमारा इनपुट आने लग गया। अब हम हमारे मेन रिकॉर्डिंग बटन को ऑन करेंगे, बट आप मेक श्योर करना कि हमारे यहाँ पे आर्म रिकॉर्डिंग बटन ऑन हो। अगर ये ऑन नहीं होगा तो आपको अपनी आवाज नहीं आएगी। और अब यहाँ से प्ले बटन पे क्लिक कर देंगे। 1 2 3 चेक। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमारी रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, और जैसे ही मैं ज्यादा लाउड जा रहा हूँ तो वहां पे डिस्टॉर्शन भी दिख रही है, तो हमारे गेन को यहाँ से कम कर सकते हैं। 1 2 3 1 2 3 लेट्स गो। तो गाइस, जैसे मैंने गेन नॉब को यहाँ से कम करा था, वैसे आप फोकस राइट के अंदर या ऑडियंट के अंदर अपनी नॉब को हल्का सा नीचे की तरफ लेके जा सकते हो, उससे गेन रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो और वोकल्स को रिकॉर्ड करना है यहाँ पे, तो आप फिर से प्ले बटन हिट कर दो। 1 2 3 चेक। तो आपको दिखेगा उसके नीचे और ट्रैक्स रिकॉर्ड होने लग गए। 1 2 3 चेक 1 2 3 चेक। तो आप ऐसे मल्टीपल रिकॉर्डिंग कर सकते हो यहीं पे ही। तो गाइस, जब आप अपने वोकल्स को रिकॉर्ड कर रहे होगे तो यहाँ पे आप मल्टीपल ऐसे लेयर्स को रिकॉर्ड कर लोगे, और उसमें से जो बेस्ट टेक होगा उसको यूज़ कर सकते हो, या फिर मल्टीपल टेक्स में से बेस्ट पार्ट को यूज़ कर सकते हो, और उसको बोलते हैं कॉम्पिंग, और उसको मिलाकर एक अच्छा टेक बना सकते हो। तो गाइस, अब वोकल्स को रिकॉर्ड करने के लिए हमें चाहिए रैपर। तो सबसे पहले बुलाएंगे रैपर। आ जाओ।
और अब रैपर को बोलेंगे कि आप माइक्रोफोन के सामने जाके खड़े हो जाओ, तुम एक बार आना है कुछ आगे। अब जो रैपर हैं क्योंकि वो पेट से नहीं गाते हैं तो यहाँ पे हम माइक्रोफोन का सेट नहीं करेंगे, हम यहाँ कर देंगे। इतना सही लग रहा है? दिमाग से भी नहीं गाते, थोड़ा नीचे हाँ नीचे थोड़ा, हाँ ठीक है ठीक है। तो गाइस हमने माइक्रोफोन को ज़्यादा नीचे इसलिए नहीं रखा हुआ क्योंकि अगर नीचे होके करेंगे तो ऐसे ये वोकल कॉर्ड दब जाएगा, और ऊपर होके थोड़ा ऊपर को रख सकते हो बट ज़्यादा ऊपर करोगे तो ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा, इसलिए सामने हो तो ज़्यादा बेटर है वो। और अब ये सेट करने के बाद आप एक चीज़ नोटिस करोगे गाइस, अभी तक माइक्रोफोन जो है हमारा वो एकदम स्ट्रेट नहीं है, तो इसको थोड़ा सीधा कर देंगे यहाँ से। थोड़ा ऊपर लग रहा है भैया, थोड़ा ऊपर लग रहा है, इसको यहाँ से नीचे कर देते हैं, ठीक है। इसको लॉक कर देंगे। एंड गाइज आप एक और चीज़ नोटिस करोगे, अभी तक हमने पॉप फिल्टर को इंस्टॉल नहीं करा है, तो फटाफट से वो कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे पॉप फिल्टर को इंस्टॉल कर देते हैं। गाइज एक बार आपने पॉप फिल्टर को इंस्टॉल कर लिया है, उसके बाद आप मेक श्योर करना जो वोकलिस्ट है वो माइक्रोफोन से ऑलमोस्ट इतने डिस्टेंस पे हो। और बहुत बार ना हम वोकलिस्ट को स्पेशली बोलते हैं कि माइक्रोफोन के थोड़ा और पास आ जाओ। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप वोकल के टेक्सचर को कैसा रिकॉर्ड करना चाहते हो, क्योंकि जब भी आप वोकल के बहुत ज़्यादा पास आके गाओगे ना तो एक आता है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, लाइक अभी भी आ रहा होगा हेलो हेलो हेलो, जितना माइक्रोफोन के पास आ जाऊंगा उतना भारी हो जाएगी मेरी आवाज़, उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। तो आप चेक कर सकते हो कि आपको कैसा टेक्सचर चाहिए, बट यूजुअली जो वोकलिस्ट होता है वो ऑलमोस्ट आपका इतने ही डिस्टेंस पे रहेंगे, ऑलमोस्ट 20 सेंटीमीटर दूर होंगे, इतना सेट करेंगे। तो गाइज अगर आपको याद हो तो अभी तक हमने इंटरफेस से एक ही हेडफोन्स को कनेक्ट करा था जिसको मैं यूज़ कर रहा था। अब हमें आर्टिस्ट को भी एक हेडफोन्स देना होगा, तो उसके लिए अब सेकेंड हेडफोन्स को लेते हैं और कनेक्ट कर देते हैं हमारे इंटरफेस के अंदर। और अब ये हेडफोन जाएगा हमारे आर्टिस्ट को। लो जी। तो गाइस अब एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा इनपुट आ रहा है नहीं आ रहा। कुछ बोलना कुछ आगे? हेलो हेलो माइक चेक माइक चेक। अब जो हमारा इनपुट आ रहा है वो ऑलमोस्ट -21 -18 के अराउंड जा रहा है। ये -12 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और अगर जा रहा है तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने इंटरफेस से गेन को कम कर दो। अब हम ये क्यों करते हैं, अगर ये हल्का सा भी 12 के आसपास जा रहा है ना, तो कहीं पे भी आर्टिस्ट या रैपर ज़्यादा लाउड जाता है और वो जीरो को क्रॉस कर जाता है तो आपका वोकल डिस्टॉर्ट हो जाएगा। और एक बार अगर आपका रिकॉर्डिंग के टाइम वोकल डिस्टॉर्ट हो जाता है तो वो ठीक नहीं हो सकता। बट अगर आप रिकॉर्ड करते वक्त आपको ऐसा लग रहा है यार मेरी आवाज़ कम आ रही है, तो वो मिक्सिंग मास्टरिंग में बढ़ जाती है। इसलिए रिकॉर्ड करते वक्त मेक श्योर करो कि आपके वोकल्स जो हैं वो -12 या -15 के अराउंड ही, उससे ज़्यादा ना जाए। कुशाग्र मेट्रोनॉम चाहिए? हाँ भैया मेट्रोनॉम दे देते हैं कुशाग्र को। तो गाइज अब हमारा आर्म रिकॉर्डिंग बटन ऑन है यहाँ पे, और हमारा मेन रिकॉर्डिंग बटन भी ऑन है। अब प्ले कर देते हैं। या दिस इज बेसिकली एक्सप्रेशन या मैं मस्त मलंग रो रैप करूं पलंग तोड़ चले गोलियां जब हाथ में कलम हो कांड करूं एक अच्छे कर्म दो नशा है ये जिंदगी तो ना पीने में है शर्म क्यों। हाँ इन्हें देगा हार्ड इंस्टा की स्टोरियों पे ये लौंडे मीठे जैसे 4 पैकेट ओरियो के आधे फूक के आधे चल रहे गोलियों पे हवाबाजी का ट्रेंड इनकी टोलियों में। अरे कुशाग्र मैंने एक चीज नोटिस करी है, आपने हेडफोन्स जो है लेफ्ट साइड ये बाहर निकाल रखे हैं, ये क्यों करे हुए हैं? इससे क्या होता है कि मैं अपनी आवाज़ भी अच्छे से सुन पा रहा होता है और बीट भी एकदम बैलेंस होता है। तो जब क्या होता है बीट ज़्यादा लाउड हो जाती है ना, तो कभी कभी हम आउट ऑफ मीटर हमको पता नहीं चल रहा होता कि हम कैसे गा रहे हैं या अपनी खुद की आवाज़ नहीं सुन पा रहे होते। तो गाइज आप ये चीज़ भी कर सकते हो, जब आप वोकल्स को रिकॉर्ड करो तो एक कान से हटा दो हेडफोन, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपनी आवाज़ नहीं सुनते हैं तो बहुत ऑड सा लगता है। एक और टेक लेते हैं। आधे फूक के आधे चल रहे गोलियों पे हवाबाजी का ट्रेंड इनकी टोलियों में तभी तोड़ के आया बेटा दांत में 4 खाली पीली को गया था औकात से बाहर शार्प शूटर हो जाते ये सारे फेल बेटा लगाता हूँ जब मैं हाथ से मार मैं करूँ प्राइम का प्रेफर नेटफ्लिक्स एंड चिल इसी रिस्क मेरे उसके फिक्स हुआ दिल 24/7 बस मैं करता हूँ ड्रिल 24/7 बस वो बैठे मुस्तकिल। तो गाइज अब हमने 4 टेक्स को रिकॉर्ड कर लिया है और अब थोड़ी देर में हम समझेंगे कि कैसे कॉम्पिंग करते हैं और इसको क्लीन कर सकते हैं। और अब हमें रैपर की ज़रूरत नहीं है, तो थैंक यू रैपर आने के लिए। बस हाँ बस बाय बाय। गाइस ये गाना अगर आपको पूरा सुनना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, जाके सुनिए और प्यार बरसाइए। थैंक यू गाइस। तो गाइज अब बात करते हैं कि हमने वोकल्स को रिकॉर्ड तो कर लिया, बट अगर आप अपने घर पे वोकल्स को रिकॉर्ड करते हो तो कई बार शोर आ जाता है, तो वो शोर को कैसे हटाते हैं वो समझ लेते हैं। तो गाइज अब हमारे मेन रिकॉर्डिंग बटन को भी बंद कर देते हैं, आर्म रिकॉर्डिंग को भी बंद कर देते हैं। और अब हमारे केस में जो हमने वोकल्स को रिकॉर्ड करे हैं ना वो काफ़ी क्लीन है, बट अगर आपके केस में आपको लगता है साइड में शोर आ रहा है कुछ भी हो रहा है तो एक ट्रिक बताता हूँ। तो अब यहाँ पे चलते हैं मिक्सर पे और हम ऐड करते हैं एडिसन को एक नए इंसर्ट में। और यहाँ पे आपको जो भी टेक अच्छा लग रहा है, फॉर एग्जांपल अभी मैं पहला टेक पे आपको करके दिखाता हूँ। ऐसे एडिसन खोला हमने
और ये ट्रैक हमने यहाँ डाल दिया और आप यहाँ से प्ले और स्टॉप कर सकते हो। अब हमारे केस में आप देखोगे ज़्यादा नॉइज़ यहाँ पे है ही नहीं, बट अगर आपके केस में आपको लगता है जब मैं कुछ बोल नहीं रहा ये साइलेंट पार्ट पे कोई नॉइस है, तो आप उस साइलेंट पार्ट को सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे जो इस ब्रश टूल पे क्लिक करो और सबसे पहले ना एक्वायर्ड नॉइस प्रोफाइल पे क्लिक कर दो। इससे क्या होगा, एडिसन को पता लग जाएगा कि ये पर्टिकुलर साउंड नॉइस है। और अब एक बार जूम आउट जाते हैं, कमांड या कंट्रोल ए करते हैं, अगेन ब्रश टूल पे क्लिक करते हैं और अब आप देखोगे यहाँ पे एक्सेप्ट का बटन आ रहा है। अब जैसे आप एक्सेप्ट पे क्लिक कर दोगे तो ये पूरे वोकल के अंदर से वो पर्टिकुलर नॉइस हटा देगा। अगेन हमारे केस में ज़्यादा नॉइस नहीं थी, बहुत सटल सी एसी की थी, बट अगर आपके केस में बहुत ज़्यादा नॉइस है तो बहुत अच्छे से क्लीन कर देगा। और उसके बाद एक बार आपके वोकल्स क्लीन हो जाते हैं तो इन वोकल्स को आप यहाँ से सिलेक्ट करके अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो आपके प्लेलिस्ट के अंदर। तो गाइस अब जो आखिरी स्टेप रह गया हमारे रिकॉर्डिंग का वो है कॉम्पिंग। कॉम्पिंग का मतलब ये जो हमारे 4 ट्रैक्स है ना, इसमें से हमें कट टूल यूज़ करेंगे। मैं मस्त पलंग तोड़ रैप करूं पलंग तोड़ चल। अब जैसे हाथ में कलम हो ये ज़्यादा बेटर टेक था, तो इसको यहाँ से कट कर लेंगे और नीचे वाले ट्रैक को ओपन करते हैं। मैं मस्त पलंग तोड़ रैप करूं पलंग तोड़ चले। अब चले तक तो ये ठीक है, तो यहाँ से इसको कट कर लेते हैं और अब आप क्या कर सकते हो, इस टेक को ले सकते हो और ये ऊपर वाला टेक ले सकते हो और इनको जोड़ सकते हो, जबकि ये अलग टेक्स थे, बट इसको यहाँ से जोड़ सकते हो। आप इसको ऐसे खोल दो और फेड दे दो। मैं मस्त पलंग तोड़ रैप करूं पलंग तोड़ चले गोलियां जब हाथ में कलम हो। और ऐसी जो हमारे बेस्ट टेक्स हैं उसको हम कट कर सकते हैं और नीचे ऐड कर सकते हैं, और जो बाकी हमारे टेक्स बच जाएंगे ना उसको हम लेयरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप सीखना चाहते हो इन डेप्थ तरीके से कि वोकल कैसे मिक्स करते हैं और एक गाने को मिक्स कैसे करा जाता है, तो यार ये 3 घंटे की वर्कशॉप, इसको जाके चेकआउट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।